हेलो 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 एवरीवन। मैं हूं आपकी प्रतीक्षा मैम, जो कि लेके आ गई हूं आपके लिए 10th का चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है मानव हृदय। तो दिल जिगर धड़कन सब थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मानव हृदय, जो कि हम आज पूरा कंप्लीट इसको देखेंगे कि आखिर इसकी प्रोसेस होती क्या है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिए यहाँ पे मानव हृदय है ना, जो कि एकदम ईजी है। बुक से आप कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको, एक बार देखेंगे तो चलिए अब समझते हैं कि मानव हृदय आखिर होता क्या है, पूरी प्रोसेस कैसे होती है, इसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए कि मानव हृदय का आकार है ना, मानव हृदय का आकार देखेंगे कि मानव हृदय का आकार आखिर कैसा होता है ना। तो देखिए आकार की बात करें तो मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के जैसा दिखाई देता है ना। बंद मुट्ठी, ऐसा बंद मुट्ठी के जैसा हमारा मानव हृदय का आकार रहता है। और मानव हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्लियर। अब एक चीज और देखिए, मानव हृदय का वजन कितना रहता है। अगर वेट की बात की जाए कि वेट कितना रहता है पुरुषों में और महिलाओं में, दोनों में वेट कितना रहता है मानव हृदय का, तो पुरुषों में रहता है 300 ग्राम और महिलाओं में रहता है 250 ग्राम। मतलब कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का हृदय या हार्ट देखा जाए तो ज्यादा वजन रहता है। ओके, क्लियर हुआ इतना? ये 3 चीज है नॉर्मली जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम डायग्राम में, है ना। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं ये वाला भाग जो मैंने बनाया है ना, ये भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? अग्र एवं पश्च महाशिरा। अग्र व पश्च महाशिरा। ओके, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वेना कावा। ये दोनों क्या कहलाएंगे? अग्र एवं पश्च महाशिरा। अब ये वाला भाग है, ये है हमारा दायां आलिंद और ये है दायां निलय। ये हो गया हमारा दायां भाग। अब ये इधर देखिए, ये हो गया हमारा बायां आलिंद और ये है बायां निलय। इससे क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन हार्ट जो रहता है 4 चैम्बरों में डिवाइड रहता है ना। टोटल 4 है, 1 2 3 4, 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। क्लियर? ये हो गया हमारा 4 इसके टोटल पार्ट। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है इसकी। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या होगा, संपूर्ण शरीर का जो भी अशुद्ध रक्त रहता है, हमारे शरीर में जितने भी अशुद्ध रक्त है वो यहाँ से, कहाँ से? अग्र और पश्च महाशिरा से प्रवाहित होकर कहाँ आएगा? पहले दायां आलिंद में आता है। मतलब कि अशुद्ध रक्त मतलब क्या हो जाएगा? CO2 युक्त रक्त। ओके, CO2 युक्त रक्त होगा, CO2 युक्त, है ना। ये हो गया, कहाँ आ गया? दायां आलिंद में आया। दायां आलिंद के आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? एक त्रिदलीय कपाट होता है ना। त्रिदलीय कपाट, इसको क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे मैंने लिख दे रही इसमें त्रिदलीय, या और इसको क्या बोल सकते हैं? त्रिवलीय, त्रिदलीय या त्रिवलीय कपाट, है ना। तो ये हो गया दायां आलिंद में जब अशुद्ध रक्त आया तो दायां आलिंद में एक संकुचन होता है। संकुचन के पश्चात क्या होगा? ये त्रिदलीय कपाट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। त्रिदलीय कपाट के खुलने से यहाँ से क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध रक्त कहाँ आया? दायां निलय में आ जाता है। क्लियर?
इतना क्लियर हुआ ये वाले भाग का कि अशुद्ध रक्त आया, आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, संकुचन हुआ दायां आलिंद में। संकुचन के पश्चात ये त्रिदलीय कपाट खुल जाते हैं। खुलने के बाद ही ये अशुद्ध रक्त कहाँ आया, दायां निलय में आ जाता है। अब देखिए ये दायां निलय में तो रक्त आ गया, अब ये वाला भाग जो दिख रहा है ये और ये दोनों कहलाते हैं हमारे अर्धचंद्राकार कपाट। ये है अर्धचंद्राकार कपाट जो कि आधे चांद के जैसा दिखाई दे रहा है ना। ये दोनों हो गया हमारा अर्धचंद्राकार कपाट। अब देखिए ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है CO2 युक्त रक्त है ना, ये कहाँ जाएगा, यहाँ से ये आया, फिर ये जा रहा है यहाँ पे ये वाली धमनियों में है ना। तो ये कौन सी धमनी कहलाएगी, हमारी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में कौन सी रक्त जा रहा है, यहाँ ऊपर CO2 मतलब कि अशुद्ध रक्त ही जा रहा है ना। ये आ गया यहाँ तक, ये कौन सा है, CO2 युक्त रक्त। फुफ्फुस धमनी से होता हुआ अर्धचंद्राकार कपाट खुले, यहाँ पे आया अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यहाँ आने के बाद कहाँ, दायां निलय में आने के बाद यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के बाद फुफ्फुस धमनी से होता हुआ ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में जाता है ना, फेफड़ों या लंग्स में जाता है। और जैसे ही वो फेफड़ों में गया तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाता है। O2 मतलब शुद्ध रक्त है ना। जैसे ही वो फेफड़ों में गया तो वो वहां जाके क्या होगा, शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के पश्चात ये शुद्ध हो गया, उसके पश्चात वो क्या होगा, ये पल्मोनरी शिराएं हैं हमारी दोनों। कौन सी शिराएं हैं, पल्मोनरी शिराएं। तो पल्मोनरी शिराओं से होता हुआ ये कहाँ गया, हमारा बायां आलिंद में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, बायां आलिंद में कौन सा रक्त आएगा, O2 युक्त रक्त मतलब कि शुद्ध रक्त है ना। ये आ गया हमारा बायां आलिंद में शुद्ध रक्त। अब इसके बाद क्या होगा, शुद्ध रक्त यहाँ आ गया, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये होता है द्विदलीय या द्विवलीय कपाट। यहाँ पे हमारा था त्रिदलीय कपाट दायां आलिंद में, और यहाँ पे क्या होगा, बायां आलिंद में द्विदलीय कपाट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे शुद्ध रक्त आया तो यहाँ पे संकुचन, बायां आलिंद में संकुचन के पश्चात क्या होगा, ये हमारा द्विदलीय कपाट खुल जाएगा। खुलने के बाद ही ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आ जाता है, ये आ गया बायां निलय में। इतना क्लियर हुआ। बायां निलय में ये रक्त यहाँ आया, फिर बायां निलय से क्या होगा, ये अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा ही, यहाँ भी है ना एक अर्धचंद्राकार कपाट, तो अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा ये कहाँ जाएगा, महाधमनी से होता हुआ। ये है हमारा महाधमनी, या इसको और क्या बोलते हैं, एओर्टा। ओके, तो महाधमनियों से होता हुआ ये आगे जाके हमारे पूरे शरीर के अंगों में प्रवाहित हो जाता है। शरीर के अंगों में प्रवाहित हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? एकदम इजी प्रोसेस है। अगर बहुत अच्छे से आप समझेंगे तो 5 मिनट में पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। एक बार और देखते हैं। अग्र व पश्च महाशिरा है ये दोनों, तो अग्र और पश्च महाशिरा से क्या होगा, अशुद्ध रक्त आता है ना। हमारा शरीर का पूरा अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, अग्र व पश्च महाशिराओं से कहाँ आएगा, हमारा दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त कौन सा, CO2 युक्त रक्त आया। फिर उसके बाद दायां आलिंद में क्या होगा, संकुचन होता है। संकुचन के पश्चात ही ये त्रिदलीय कपाट हमारे ओपन हो जाते हैं। त्रिदलीय कपाट ओपन होने के पश्चात ही ये अशुद्ध रक्त कहाँ आ गया, दायां निलय में आया। दायां निलय से ये कहाँ गया, फिर से ये फुफ्फुस धमनी से होता हुआ
ये फेफड़ों में चला जाता है। जैसे ही फेफड़ों में गया तो वो अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाने के पश्चात ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त क्या होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद ये पल्मोनरी सिराओं से होता हुआ वो कहाँ आया, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में आने के बाद ही जब एक संकुचन होता है बायां आलिंद में, सेम यहाँ वाला प्रोसेस जो है वो रिपीट करके यहाँ पे हो जाता है। यहाँ भी संकुचन हुआ तो द्विदलीय कपाट ओपन हो गए। जैसे ही द्विदलीय कपाट ओपन हुए तो क्या हुआ, वो शुद्ध रक्त बायां निलय में चला गया। बायां निलय में रक्त जाने के बाद महाधमनियों से होता हुआ वो हमारे पूरे शरीर के अंगों में प्रवाहित हो जाता है। तो टोटल इतनी प्रोसेस है मानव हृदय की, जिसमें एक चीज याद रखना कि दाएं साइड में अगर हमारा हार्ट है तो हार्ट के दाएं साइड में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और बाएं साइड में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये दो लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि ये वाला भाग हमारा हो जाएगा अशुद्ध रक्त और ये वाला भाग हो जाएगा शुद्ध रक्त, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया डायग्राम की बात, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव हृदय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए पूरा, है ना, कि डायग्राम प्लस डायग्राम के बाद इसको साथ में लिखना भी है कि कैसे पूरा इसके डायग्राम में रक्त प्रवाह जो हो रहा है तो पूरा वर्णन करना है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी प्रोसेस को आपको लिखना कैसे है ना। एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो ये प्रोसेस को आपको पूरा लिखना कैसे है, तो चलिए देखते हैं डायग्राम के बाद इसकी क्रियाविधि आखिर कैसे हमको उसको लिखना है ना, और कैसे वो पूरी पूर्ण होती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के लिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा देख के कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप समझोगे। और इसके बाद एक मैं छोटा सा फ्लो चार्ट समझाऊंगी, और ज़्यादा तो यहाँ बना दूंगी छोटा सा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। ये देख के लग रहा होगा कि बहुत सारा है, बाकी इतना लिखना नहीं है, चार्ट में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या था। पहला तो मैं डायग्राम एक छोटा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, है ना। ये कुछ इस तरीके से था हमारा, एक ये था, यहाँ त्रिदलीय कपाट था, है ना, ये चार हमारे कोष्ठ थे। तो चलो देखते हैं हम। हृदय के दाएं भाग में, है ना, अशुद्ध रक्त, ये तो मैंने आपको बताया था कि हृदय के दाएं भाग में, मतलब दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है ना। तो ये देखो अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। क्लियर, ये एक लाइन तो क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट में है संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, अग्र और पश्च महाशिरा, जो कि मैंने यहाँ बनाया था, आपको पता है ना। तो अग्र व पश्च महाशिरा से ये दाएं आलिंद में आता है, तो ये आ गया दाएं आलिंद में। क्लियर। अब इसके बाद देखिए दाएं आलिंद के संकुचन से, ये जो ऊपर वाला भाग है तो दाएं आलिंद के संकुचन से, संकुचन होगा तो संकुचन के बाद यहाँ पे त्रिदलीय कपाट रहते हैं, है ना। तो त्रिदलीय कपाट खुल जाएंगे। त्रिदलीय कपाट खुलने के बाद क्या होगा, ये त्रिदलीय कपाट के बाद अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, ये दाएं निलय में आ जाता है, नीचे वाले भाग में। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दाएं निलय के संकुचन से अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा, मैंने आपको बताया था एक अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पे रहता है ना। ऐसा डायग्राम बताई थी मैं, दोनों साइड रहता है और ऐसा नाम भी लिखा था नीचे कि वो अर्धचंद्राकार कपाट है। तो अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाकर O2 प्राप्त करता है। यहाँ से वो फुफ्फुस धमनी से होता हुआ, यहाँ मैंने बताया था O2 प्राप्त कर, और यहाँ था फेफड़े, है ना। तो फेफड़े में जाकर क्या होगा, O2 प्राप्त कर शुद्ध हो जाता है। मतलब जो अभी तक अशुद्ध था वो जैसे ही लंग्स में गया तो लंग्स में जाने के बाद शुद्ध हो जाता है। फिर क्या है, शुद्ध रक्त फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है। अब ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से ये शिराओं के द्वारा कहाँ आ गया, ये बाएं आलिंद में आ गया। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाएं आलिंद के संकुचन से शुद्ध रक्त द्विदलीय कपाट द्वारा, अब यहाँ था द्विदलीय कपाट, तो द्विदलीय कपाट के द्वारा वो ये बाएं निलय में आ जाता है ना।
नेक्स्ट है बाएं निलय के संकुचन से संपूर्ण शुद्ध रक्त अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा, फिर ये अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा वो अगली कहाँ जाएगा, महाधमनी या एओर्टा, मैंने आपको बताया था। तो महाधमनी से होता हुआ वो हमारे पूरे शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट जिसमें मानव हार्ट की पूरी क्रियाविधि थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको अगर ये भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हमको ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, ये भी हम नहीं लिख पाएंगे, तो एक चार्ट है, वो चार्ट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो क्विक रिवीजन एकदम, है ना, कि डायग्राम के बाद आपको देखना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, रक्त कहाँ शुद्ध है कहाँ अशुद्ध है, तो वो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा चार्ट, है ना। सबसे पहले देखो कि ये हमारा शरीर है ना, मतलब बॉडी से बोल रहा है ना, शरीर से क्या होगा, अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, अग्र और पश्च महाशिरा में। तो देखिए ये हमारा ये हो गया शरीर, शरीर के बाद क्या है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या है, CO2। ओके, CO2 कहाँ गया हमारा, शिराओं में, मतलब महाशिरा, अग्र और पश्च महाशिरा में गया। शिराओं में जाने के बाद क्या होगा, ये कहाँ जा रहा है, शिराओं में से दायां आलिंद में जाता है ना। शिराओं के बाद ये गया दायां आलिंद में, दायां आलिंद में संकुचन से कौन से कपाट खुल गए, त्रिदलीय कपाट। ये था हमारा त्रिदलीय कपाट। त्रिदलीय कपाट खुल जाने से वो कहाँ चला जाएगा, दायां निलय में, है ना। तो ये आ गया दायां निलय। दायां निलय में जाने के बाद क्या होगा कि वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा वो आगे जाके कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाता है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाके वो क्या हो जाएगा, रक्त हमारा ये O2 बन जाता है, मतलब शुद्ध, है ना, शुद्ध रक्त हो जाता है। अब जैसे ही वो शुद्ध हुआ तो शुद्ध होने के बाद वो काय के द्वारा, पल्मोनरी शिराओं के द्वारा, पल्मोनरी शिरा के द्वारा, पल्मोनरी शिरा के द्वारा वो कहाँ जाएगा, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में चला जाता है। अब बायां आलिंद में जैसे ही गया वो, तो वहां कौन से कपाट होंगे, वहां होंगे द्विदलीय, है ना, द्विदलीय कपाट। जैसे ही बायां आलिंद में संकुचन होगा तो वो द्विदलीय कपाट खुल जाते हैं। तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा अशुद्ध रक्त, बायां निलय में। क्लियर, बायां निलय में जाने के बाद वो आगे जाके महाधमनियों से, या उसको क्या बोलते हैं, और एओर्टा, है ना, एओर्टा से होते हुए वो फिर से हमारी बॉडी में चला जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस एज इट इज कंटिन्यू चलती रहती है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त की जो प्रोसेस है वो पूरी एक सर्कल की तरह ये पूरी इसी तरह से चलती रहती है। तो ये अगर आपको लग रहा है कि ये टफ है तो ये एक चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको हृदय का पूरा डायग्राम, हृदय की क्रियाविधि और हृदय का ये पूरा चार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और